क्रेडिट कार्ड बिल कब भरें, तुरंत या ड्यू डेट पर? More Indians than ever before are now using credit cards. क्रेडिट कार्ड आज हर दूसरे भारतीय की जरूरत बन चुका है। सबसे बड़ा डर, कहीं इससे सिबिल स्कोर खराब तो नहीं हो जाएगा। 2,88,000 करोड़। दिस इज नॉट अ रैंडम नंबर। ये इंडिया के क्रेडिट कार्ड यूजर्स का टोटल डेट है दोस्तों। 2015 में इसकी वैल्यू सिर्फ 340 करोड़ थी, जो 2025 आते आते 2,88,000 करोड़ तक पहुंची। मतलब करीब करीब 84,000% तक जो है इंक्रीज हुई है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज की डेट में इंडिया में लगभग 118 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिनको यूज करने वाले करीब करीब 60 मिलियन यूजर्स हैं। तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज इंडिया में हर क्रेडिट कार्ड यूजर्स के पास जो है वो 2 क्रेडिट कार्ड हैं, और इनमें से 45% जो यूजर्स हैं उनकी एज 30 ईयर्स से कम है। तो इसका मतलब है ये वो यूजर्स हैं, ये वो यंगस्टर्स हैं जिनकी फर्स्ट टाइम नौकरी लगी और जिनके पास फर्स्ट टाइम वो क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए आया। तो शायद इसी वजह से, शायद इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एंड ड्यू टू सम ट्रैप्स, आज की डेट में इंडियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स के ऊपर इतना बड़ा डेट जो है वो बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो सबसे बड़े रीजन जिसकी वजह से ये डेट बना है, और इन डेट का आपके सिबिल स्कोर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और लास्ट में कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको यूज करके आप इस ट्रैप से बच सकते हैं और इस डेट से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। तो क्रेडिट कार्ड में सबसे मेन चीज होती है आपका 30 दिन का बिलिंग साइकिल। आप कोई भी सामान खरीदते हैं वो 30 दिन के अंदर जो है, अगर कोई भी सामान खरीदा 30 दिन के बाद उसका बिल जनरेट होगा, और फिर बिल जनरेट करने के बाद आपको लगभग 2 हफ्ते का जो है ग्रेस पीरियड या ग्रेस टाइम दिया जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों आपके पास करीब करीब 40 से 45 दिन का टाइम होता है जिसमें आपको वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो करनी है। अब आपका बैंक आपको 2 जो है ऑप्शन देता है, या तो आप अपने कार्ड की फुल पेमेंट कीजिए, और अगर आप अपने कार्ड की फुल पेमेंट करते हैं तो कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं है और आपने वो 40-45 दिन फ्री में पैसा यूज किया और बैंक आपको एक अच्छा कस्टमर भी मानता है। और दूसरी जो ऑप्शन है वो है मिनिमम ड्यू की। ये मिनिमम ड्यू क्या है दोस्तों, कि बैंक आपको क्या कहता है कि मान के चलिए अगर आपका 50,000 का बिल है ना, तो आप 50,000 का सिर्फ 5% या 3% पे कर दीजिए। और नए जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं वो इस फीचर के ऊपर प्रेस करके अपना कार्ड की पेमेंट जो है वो कर देते हैं, और उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी। हाँ, उन्होंने अपनी पेमेंट जरूर की और मंथली बेसिस के ऊपर उन्होंने एक डिसिप्लिन जरूर मेंटेन किया कि उन्होंने हमेशा मिनिमम ड्यू जो है वो क्लियर किया। बट दोस्तों आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आप उस मिनिमम ड्यू की पेमेंट को करते हो तो 50,000 के ऊपर मान के चलिए कि आपने सिर्फ 3,000 की पेमेंट की, तो इमीडिएटली जो आपकी रेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर बैंक जो है वो 36% टू 45% जो है इमीडिएटली इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आपने 50,000 की पेमेंट के ऊपर सिर्फ 3,000 रुपए भरे थे और 47,000 जो बाकी बचा, अब उसके ऊपर आपको मंथली बेसिस के ऊपर 3 से 4% इंटरेस्ट पे करना होगा बैंक को। और आप बार बार क्या कर रहे हो, आप हर महीने सिर्फ मिनिमम ड्यूज जो पेमेंट है वही कर रहे हो। और इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है आपके ऊपर, कि आप इसके बाद जो भी कोई सामान खरीदोगे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके, वो बाय डिफॉल्ट पहले ही दिन से उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपको कोई 40-45 डेज का ग्रेस पीरियड जो पहले मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाता है। और दोस्तों ये वो फीचर है जो बैंक्स ने जानबूझ के इनबिल्ट किया है, क्योंकि दिस इज द ओनली सोर्स, जो बिगेस्ट सोर्स हम मान सकते हैं कि बैंक्स जो क्रेडिट कार्ड मार्केट से पैसा जनरेट करते हैं। अदरवाइज सोच के देखिए, क्यों कोई बैंक आपको अपना पैसा 40-45 दिन के लिए यूज करने के लिए देगा। तो ये एक ट्रैप है जो आज के डेट का सबसे बड़ा कारण है और जिसमें यंगस्टर जो है वो फंसते जा रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, कि इंडिया में 60% क्रेडिट कार्ड जो यूजर्स हैं वो इंटरेस्ट पे करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड बिल के ऊपर। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, 60% यूजर्स वो हैं जो अपनी लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं या अपनी सैलरी से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, और जिनसे वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं होता, इसीलिए वो बाद में मिनिमम ड्यू के ट्रैप में फंस जाते हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये मिनिमम ड्यू का ट्रैप आपको किस तरीके से, किस लेवल पे इंपैक्ट करता है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कैलकुलेटर आ रहा है।
देखिए यहाँ पे 50,000 की आपकी पेमेंट थी, आपने उसके ऊपर 5% पेमेंट की, ठीक, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। तो अगर आप हमेशा मिनिमम ड्यू पे करते जाएंगे दोस्तों, तो 50,000 की अमाउंट पे हो सकता है आपको 3 गुना तक पैसा देना पड़े बैंक को, और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे आपको अपना वो बिल क्लियर करते हुए। और अब एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, वो क्या है कि आपका बिल 85,000 का था, बट आपने मिनिमम ड्यू ना पे करके आपने मंथली बेसिस के ऊपर 8,000 रुपए पे करने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही आपने ये 8,000 रुपए पे करने स्टार्ट किए दोस्तों, तो विद इन 7 मंथ्स आपका वो सारा बिल जो है वो क्लियर हो गया। अब सोचिए, 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो कि आपने सिर्फ मिनिमम ड्यूज क्लियर किए, उससे कई साल लग गए आपका बिल क्लियर होने में, और दूसरा है कि आपने थोड़ा सा पेन ज्यादा लिया और 8,000 रुपए मंथली दिए और आपका 7 महीने में वो सारा बिल जो है वो क्लियर हो गया। और अब सिर्फ और सिर्फ ये एक फीचर नहीं है जिससे बैंक्स इतना पैसा कमाते हैं। देयर आर सो मेनी अदर टाइप ऑफ फी एंड जो जिसको बोल सकते हैं फाइन विच आर बीइंग चार्ज बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री। और अगर इनको बार बार देखें तो सबसे पहला क्या आता है आपका एनुअल फी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एनुअल फी या आरबीआई की रिपोर्ट अभी क्या कहती है, आरबीआई की रिपोर्ट तो यही कहती है ना कि ऑन एन एवरेज इंडिया में हर यूजर के पास लगभग 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो एनुअल फी क्या होता है दोस्तों फीचर, कि बैंक आपको कहता है कि आप हमसे कार्ड लीजिए और अगर आप मिनिमम इतना स्पेंड कर सकते हैं तो आपकी एनुअल फी जो है वो वेवर आपको मिलेगा। बट अगर आप वो क्रेडिट कार्ड से उतना स्पेंड नहीं कर सके तो आपको फिर बैंक को एक एनुअल फी जो पेमेंट है वो करनी होती है। तो अगर सोच के देखिए, आपके पास 2 कार्ड हैं, 3 कार्ड हैं, 4 कार्ड हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कि आप हर कार्ड के ऊपर उतनी मिनिमम ट्रांजैक्शंस ना कर पाओ, जिसकी वजह से आपको वो एनुअल फी जो है पेमेंट वो करनी पड़ेगी। तो जितने भी आपने उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके बेनिफिट्स लिए थे, कोई 2% 4% का बेनिफिट आपको मिला भी था, वो सारा का सारा एनुअल फी के जो वेवर है उसमें खत्म हो जाएगा। सेकंड, अगर गलती से आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट स्किप कर दी तो फिर बैंक आपको लेट फी चार्ज करता है दोस्तों। ये जो लेट फी है, बैंक आपकी जितनी भी क्रेडिट कार्ड की आपने स्किप की ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ लेट फी रखेगा। उस लेट फी के ऊपर जीएसटी टैक्स भी चार्ज करेगा, और जो आपकी लेट जितने दिन पेमेंट लेट हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज करता है दोस्तों। अब तीसरा, उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या है, कैश विड्रॉल। हमेशा जब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है दोस्तों तो उसके साथ फीचर क्या आता है कि आप इतनी लिमिट तक कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। बट आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, जब भी आप बैंक से कैश विड्रॉ करोगे बाय यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड, तो पहली बात तो मौके पे ही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको 2 से 2.5% जो है वो उसको चार्जेस देने होते हैं, और उसके बाद आपने जितना भी कैश विड्रॉ किया है इमीडिएटली उसके ऊपर बैंक जो है वो 36 to 45% अगेन सेम स्लैब है, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता है। अगर आपने कार्ड स्वाइप किया था कहीं तो फिर तो आपको 45 डेज का ग्रेस पीरियड दे भी रहा था बैंक, बट अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास कोई भी जो है ग्रेस पीरियड नहीं है, इमीडिएटली आपको उसी दिन से उसी टाइम से वो इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी। अब एक है फॉरेक्स। अब कभी भी, अब लेट सपोज आप नेटफ्लिक्स की जो है एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, या आप कोई भी ऐसी पेमेंट जो अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं जो डॉलर्स में हुई है, तो सबसे पहले तो आपका जो बैंक है आपसे 3 से 3.5% जो है वो उसके लिए कन्वर्जन चार्जेस वो आपसे चार्ज करेगा, और उसके बाद आपसे जीएसटी अलग लिया जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये आपका ओवरऑल अगर देखोगे तो 100 अगर आप डॉलर का कोई सामान खरीद रहे हो तो वो $100 का नहीं रहेगा, वो आपकी जेब से 105 106 डॉलर जो है वो निकलेंगे। तो ये बहुत बड़े हम बोल सकते हैं कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर दी बैंकिंग इंडस्ट्री। इसीलिए आज इंडिया में अगर आप देखेंगे तो डेबिट कार्ड्स के नंबर कम होते जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स के नंबर ज़्यादा होते जा रहे हैं, और आज की डेट में क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों वो एक सबसे बड़ा कारण है आपके वेल्थ डिस्ट्रॉय होने का, और जिसको आप बोल सकते हो कि आपकी वेल्थ जो है वो आपसे निकल के कहाँ जा रही है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है या जो बैंक्स है उनके पास आपका पैसा जाता जा रहा है, ठीक।
और अगर हम अपने डेट का इंपैक्ट अपने सिबिल स्कोर के ऊपर देखना चाहे तो वो भी क्या है। सिबिल क्या है? सबसे पहले तो सिबिल एक 3 डिजिट नंबर है जिसकी रेंज होती है 300 से लेके 900 तक। अगर आपका सिबिल स्कोर 900 के आसपास है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और अगर वो 600 के नीचे है तो बहुत बुरा स्कोर माना जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों, इफ योर स्कोर इज नियर टू 900 तो आपको बड़ा इजीली कोई भी लोन जो है इन फ्यूचर मिल सकता है। ठीक, अब जो आपका डेट है वो आपको किस तरीके से आपके सिबिल को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है दोस्तों। मान के चलिए आपका क्रेडिट कार्ड जो है उसका बिल आपने 1-2 दिन ड्यू कर दिया, तो बैंक जो है आपसे लेट फी लेगा, बैंक आपसे पेनल्टी लेगा, इंटरेस्ट लेगा। बट हो सकता है कि बैंक आपका ये जो आपने मिस्टेक की है इसको सिबिल को रिपोर्ट ना करे। बट मान के चलिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल था वो 1 महीने तक पे नहीं किया, तो आपका बैंक जो है वो आपको सारे चार्जेस तो लगाएगा और उसके साथ साथ आपका जो आपकी रिपोर्ट है वो सिबिल को भेजेगा, और जिससे आपका सिबिल स्कोर जो है इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लगभग 2-3 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को फुलफिल नहीं करते, पे नहीं करते, तो आपका सिबिल स्कोर हो सकता है कि सीधा 100-150 पॉइंट जो है वो नीचे आ जाए। तो इसका मतलब समझते हो दोस्तों, इसका मतलब ये है आपकी एक गलती, आपकी क्रेडिट कार्ड की एक गलती वो आपके फ्यूचर के लोन जो है, कि अगर आपको कभी घर के लिए लोन चाहिए हो या कभी गाड़ी के लिए लोन चाहिए तो आपके फ्यूचर के लोन को इम्पेक्ट करेगा। बैंक्स आपको ये लोन नहीं देंगे। और ये जो आपका सिबिल स्कोर है दोस्तों, अब सोचिए इतना बड़ा 300 से लेके 900 तक का रेंज है, और इसमें 35% वेटेज पता है किस चीज की है? 35% वेटेज सिर्फ एक ही है, वो क्या है? आपका रीपेमेंट हिस्ट्री, कि आपने कितना ढंग से, कितना डिसिप्लिन्ड वे में बैंक्स को पैसा वापस किया है। और जैसे ही आपने वो डिसिप्लिन ब्रेक किया, आपका सिबिल स्कोर 35% जो है वो इफेक्ट होता है दोस्तों। और सिबिल के बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए कि आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर अपना पेमेंट कर भी दिया तो भी सिबिल की हिस्ट्री में 7 साल, करीब 7 साल तक वो आपके नाम पे हमेशा दिखाएगा कि आपने इस टाइम पे एक बार ये स्किप किया था या अपना डिसिप्लिन ब्रेक किया था। और इस सिबिल स्कोर को बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय एक ही तरीका है। वो क्या है दोस्तों, कि आपको दोबारा से डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, दोबारा से आपको कंटिन्यूटी में अपने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, अपनी सारी ईएमआई जो है वो टाइमली भरनी होगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिबिल स्कोर, एंड दिस इज हाउ योर क्रेडिट हिस्ट्री इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर फ्यूचर लोन, जिसको बोल सकते हैं कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज। ठीक है, तो अब बात करते हैं वो स्टेप्स जो आप ले सकते हो और अपने क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन रख सकते हो। तो सबसे पहला है दोस्तों, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आपको मेक श्योर करना होगा कि आप 100% बिल जो है वो विद इन अ टाइम पीरियड वो पे करेंगे। आपको इस डिसिप्लिन को ब्रेक ही नहीं करना, 100% पे करना ही करना है। सेकेंड रूल, 30%। आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अगर आप सिबिल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो सिबिल स्कोर, जितना आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूटिलाइज करते हैं, आपका सिबिल नेगेटिवली इंपैक्ट होता है दोस्तों। क्योंकि बैंक्स को और सिबिल के पास एक आपकी इंफॉर्मेशन क्या जा रही है कि आपके पास कैश नहीं है, आप हमेशा अपनी क्रेडिट लिमिट का 80-90% जो है यूज करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ जो है 30-40% तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं क्रॉस करेंगे। और तीसरा, नेवर विड्रॉ कैश बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, अगर आपको कभी कैश की जरूरत भी पड़े ना, तो आप चाहे पर्सनल लोन ले लीजिए। पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 20-25% पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड से लिए हुए पैसे का इंटरेस्ट आपको जो है वो 35 से 45% तक पड़ता है। फोर्थ है एनुअल फी ऑडिट। दोस्तों, आपके पास 2 कार्ड है चाहे 3 कार्ड है, तो सबसे पहली बात तो ये चेक कीजिए कि पर कार्ड आपको कितनी एनुअल फी पे करनी पड़ रही है। क्या वो कार्ड आपको 1 साल में उतने का बेनिफिट दे रहा है? अगर तो आपका बेनिफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू फी, तो आप उस कार्ड को रखिए। अगर आपकी एनुअल फी ही बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द यूज और द बेनिफिट ऑफ दैट कार्ड, तो आप उसको इमीडिएटली बंद कीजिए। एंड द लास्ट वन, आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ही हों। आज की डेट में दोस्तों एक कल्चर चल रखा है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास अगर इतना बड़ा वॉलेट है तो उस वॉलेट में
उन्होंने दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड रखे हुए कि ये हमें लॉन्च में काम करता है जी, ये हमारे लिए मूवी टिकट्स के लिए है जी, ये मेरी एयर टिकट के लिए है, ये मेरे जो है पेट्रोल के लिए है। तो ऐसा मत कीजिए। रीज़न बीइंग कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, आपके साइकोलॉजिकली आपको इम्पेक्ट करता है दोस्तों, क्योंकि आपको लगता है कि आपका क्रेडिट कार्ड आपकी वेल्थ है, बट वो आपकी वेल्थ नहीं है दोस्तों, वो आपका डेट है। आपने वो पैसा बोरो किया है। तो जितना हो सके आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को लिमिट में रखिए, 1 या 2 क्रेडिट कार्ड्स को ही यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी ठीक रहेगी और आपका जो क्रेडिट यूज है ना, ठीक है, यानी कि आप पैसा यूज करने से पहले 10 बार सोचोगे। अगर आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपको लगता है कि आपकी तो लिमिट ही 20 लाख की है, तो फिर आप उसको यूज कर बैठते हो, बट आपकी उतनी इनकम जो है वो सोर्सेस नहीं होते। अब लास्ट में मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड्स बुरे हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आप उसको तमीज से ढंग से यूज करें, और वही क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर लेके आ सकता है अगर आप उसको इनडिसिप्लिन वे में यूज करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से यूज करेंगे। और अगर आपने इन ट्रिक्स में से जो हमने अभी डिस्कस किए, इनमें से कुछ भी अपना लिए, तो आप बहुत हद तक जो है इस डेट ट्रैप से बच सकते हो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी क्रेडिट कार्ड की जो फी है उसने सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट किया है, या क्या आप भी उस 60% कैटेगरी में हो जो हमेशा क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।